हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म। तो इसका आज बेसिक कंप्लीट करेंगे और बेसिक कंप्लीट करने के बाद एक्सरसाइज पे भी चलेंगे और एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए बेसिक को आज स्टार्ट करते हैं। क्या चैप्टर का नाम? दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म, यानी कि इसी को इंग्लिश में बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले यहाँ पे ये बात आती है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म होता क्या है। तो चलिए यहाँ पे ध्यान से आप लोग समझाए, एक एक चीज़ को आज क्लियर करेंगे। क्या है कि दो चर वाले, सबसे पहले बात है ये चर, यानी कि चर क्या होती है, यानी कि जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। सबसे पहले ये चर को समझते हैं। ये चर आखिर क्या होता है? तो चर वे होती है जिसका मान बदलते रहती है, यानी किसका मान बदलते रहती है? एक्स, वाई, जेड, एस, टी, यू, भी, ये सब क्या, सबका मान बदलते रहनी है। यानी वैसी संख्या, यानी कि वैसी वेरिएबल जिसका मान बदलते रहती है। बोल जाए एक्स, वाई, जेड, एस, टी, यू, भी का मान कैसे बदलते रहती है? आप लोग 9, 10 में पढ़ते हैं या 7, 8 में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि एक्स का मान ज्ञात करें। हम लोग वहाँ पे एक्स का मान निकाल देते हैं। कभी एक्स का मान 10 आता था, कभी एक्स का मान 9 आता था, कभी एक्स का मान 15 आता था। तो ये सब क्या था कि एक्स का मान हमेशा बदलते रहता था। वैसे ये सब क्या है? वेरिएबल है, यानी कि चर है। तो हम लोगों को ये समझ में आ गया कि चर क्या था। यहाँ पे एक चीज़ और था, दो चर वाले। यहाँ पे तो चार आया सब एक एक, तो यहाँ पे चर कितना आना चाहिए? दो चर वाले। तो अब दो चर वाले क्या होगा? कभी कभी एक्स वाई आएगा, एक्स एंड वाई, कभी वाई जेड आ जाएगा, वाई एंड जेड, कभी एस एंड टी, कभी यू एंड भी, यानी कि ये सब क्या है? दो चर वाले। जब हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे तो क्वेश्चन में हम लोग वहाँ देखेंगे कि दो चर रहेगा। क्या क्या रहेगा? कभी कभी एक्स वाई रहेगा, कभी कभी वाई जेड रहेगा, कहीं पे एस एंड टी, कहीं पे यू एंड भी, यानी कि दो चर वाले। अब ये दो चर वाले क्या था ये तो पता चल गया। चर यानी कि वेरिएबल जिसका मान बदलते रहती है, वो हो गया वेरिएबल। अब तक दो चर वाले, दो चर रहेगा। जब क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो देखिएगा सब में यही सब आएगा, या तो एक्स वाई या वाई जेड या एस टी या यू भी। तो चलिए ये तो क्लियर हो गया कि दो चर वाले। अब रैखिक समीकरणों के युग्म, यानी रैखिक क्या होता है? रैखिक को चलिए समझ लेते हैं। एक वर्ड यहाँ पे आया रैखिक, जिसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर। तो देखिए रैखिक का मतलब क्या हुआ? जिसका डिग्री 1 हो। अब डिग्री का मतलब जिसका पावर 1 हो। तो जैसे यहाँ पे देखिए 2x + 3y = 10। तो यहाँ पे क्या देखिए x का भी डिग्री, यानी कि x का पावर 1 है, और ये 3y यानी y का भी पावर 1 है। तो ये हो गया रैखिक समीकरण। यानी पावर 1 रहेगा तो वह रैखिक समीकरण होगा, पावर 2 रहेगा तो वह द्विघात समीकरण रहेगा, यानी कि पावर 2 वाला गया द्विघात समीकरण। पावर 3 रहेगा तो त्रिघात समीकरण। यहाँ पे पावर 1 है तो ये हो गया रैखिक समीकरण। यहाँ तक समझ में आया स्टूडेंट? तो चलिए ये रैखिक क्या था वे तो पता चल गया, लेकिन यहाँ पे अब रैखिक समीकरण के युग्म, युग्म मतलब जोड़ा। जैसे आप लोग जूता पहनते तो वह जोड़ा आता, चप्पल पहनते वो जोड़ा आता। ऐसा कभी हुआ कि आप लोग एक जूता लाए, एक पीस पहना, एक पीस घर में रख दिए? वैसा तो कभी नहीं होता। वैसे यहाँ पे है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म, यानी दो चर रहेगा, ये सब में कोई रहेगा, रैखिक समीकरण रहेगा यानी ये रहेगा, और युग्म कहने का मतलब इसके साथ और एक ऐसा रैखिक समीकरण होगा। तो चलिए देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पे चैप्टर जो था दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म, अब इस पे चलते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या हुआ था। सबसे पहले क्या था कि दो चर रहना चाहिए। यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, 5x + 10y =
15। यहाँ पे क्या हुआ कि दो चर, देखिए एक्स वाई दो गो चर आया। क्या बोले, देखिए ये सब में कोई भी रहेगा, देखिए एक्स वाई दो चर वाले रेखिक यानी पावर एक रहना चाहिए। देखिए इसका भी पावर एक, इसका भी पावर एक, रेखिक भी। अब समीकरण के युग्म यानी इसी तरह का और एक समीकरण यानी कि और एक इक्वेशन रहेगा। जैसे मान लीजिए 3x + 5y = 10। तो ये हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म। यहाँ तक क्लियर हुआ स्टूडेंट? तो चलिए इसका आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा और एक चीज़ ध्यान दीजिए कि इसका जनरल फॉर्म क्या होगा। तो चलिए वो जनरल फॉर्म को थोड़ा समझ लेते हैं। ये जनरल फॉर्म आखिर क्या होती है, यानी कि इसका जनरल फॉर्म को हम लोग कैसे दर्शाएंगे, तो इसको भी थोड़ा समझ लीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज पे चलेंगे। जनरल फॉर्म, इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे इसको दर्शाते हैं ax + by + c = 0। वैसे ही अब बोलिए इसका तो ये आ गया जनरल फॉर्म, यानी 5x + 10y = 15 का ये हो गया जनरल फॉर्म। अब ये बोलेगा इसका भी तो जनरल फॉर्म होता है, हाँ इसका भी होता है। तो इसका भी कुछ इसी तरह होगा, ax + by + c = 0। अब आप लोग बोलिएगा कि हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये ऊपर वाला है या ये ऊपर वाला है। तो इसके लिए एक नियम है। क्या नियम है, जैसे आप लोग का स्कूल में मान लीजिए एक ही नाम का दो लड़का, इसको क्या बोलते हैं, मान लीजिए लड़का का नाम राम है तो बोलते हैं राम 1 राम 2। वैसे यहाँ पे है, यहाँ पे हो जाएगा 1 ax1 by1 और ये हो जाएगा c1, यानी कि a1x1 b1y1 और हो गया c1। तो वैसे यहाँ पे a2x2 b2y2 और ये हो गया c2। अब देखिए अगर पावर 1 वाला रहे तो ये ऊपर वाला, ये 2 वाला रहे तब नीचे वाला। यहाँ तक समझ में स्टूडेंट? क्या बोले कि ये इसका जो जनरल फॉर्म होगा ये होगा। हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये ऊपर वाला का है या ये ऊपर वाला का। अगर 1 दिखे तो ऊपर वाला, 2 रहे तो नीचे वाला, ये हो गया इसका जनरल फॉर्म। आप लोग सोचा कि ये a x b y ये सब क्या होता है, चलिए इसको भी ज़रा समझा देते हैं। a b एंड c, यानी a b एंड c जो है ये हो जाएगा कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट क्या होता है, यानी कि अचर। चर मतलब ये हो गया जिसका मान हमेशा बदलता है, और कांस्टेंट मतलब अचर जिसका मान कभी नहीं बदलता। तो किसका मान कभी नहीं बदलता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 इसी तरह करते करते ये जितना भी संख्या है ये सब अचर है। क्या अभी 1 का मान कभी बदलेगा? अगर हम बोलेंगे 1 का मान है तो खुद 1 है, इसका मान कहाँ से बदलेंगे। तो यानी कि वैसे कांस्टेंट यानी जिसका मान कभी नहीं बदलता, तो इस सब का मान कभी नहीं बदलता, ये हो गया कांस्टेंट। यानी ये a b c जो दिख रहा है ये सब हो गया क्या, कांस्टेंट। यानी ये सब का जगह में ये सब रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा। यानी a b c जो यहाँ पे है ये सब के जगह में कोई नंबर रहेगा, कोई संख्या रहेगा। अब बोलेगा x y क्या है, तो x एंड y जो है ये तो वेरिएबल है, स्टार्ट में ही बता दिए हैं वेरिएबल। तो चलिए लिख दीजिए वेरिएबल, यानी कि चर जिसका मान हमेशा बदलते रहता है। तो ये हो गया इसका जनरल फॉर्म। स्टूडेंट यहाँ तक समझ में आया तो चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, लिख लीजिए जो भी करना है। हम लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे, एक्सरसाइज 3.1, उसमें 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन को आज कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए स्टूडेंट अब इसको इरेज करते हैं। अगर स्टूडेंट ये क्लास आप लोगों को अच्छा लग रहा है, अगर हमारे चैनल में आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए। अगर हाँ अपने दोस्त के साथ शेयर करने नहीं भूलिएगा। तो चलिए इसको भी इरेज करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन यहाँ पे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से, यानी आफ्ताब जो अपना पुत्री से कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, कि 7 वर्ष पूर्व मतलब पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। उसके बाद क्या है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। बोला कि अब से 3 वर्ष बाद में मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का, यानी 3 गुना आयु का रह जाएगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए, यानी इसको बीजगणितीय रूप में और ग्राफीय रूप में इसको बनाना है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है
कि आफ्ताब अपने पुत्री से कहता कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब कितना था वो तो पता नहीं, तो जहाँ पे हम लोग मान लेंगे, क्या मानेंगे, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसकी पुत्री की आयु y वर्ष है। यहाँ पे मान लिए, क्या मान लिए कि माना आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसकी पुत्री का आयु y वर्ष है। तो यहाँ पे क्या होगा कि देखिए यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। बोलिए प्रश्नानुसार का मतलब क्या हुआ, यानी कि प्रश्न के अनुसार, जो प्रश्न बोल रहा उसी के अनुसार। क्या बोल रहा था कि आफ्ताब अपने पुत्री से कहता है, अब आफ्ताब यहाँ पे क्या हो गया, x वर्ष, तो आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता कि 7 वर्ष पूर्व मतलब पहले से। आप लोगों को कोई पूछेगा कि अभी आपका 12 साल है, मान लीजिए अभी आपका 12 साल है, तो 3 साल पूर्व तुम्हारा कितना साल होता है, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि 12 में 3 को घटा दीजिएगा और बोलिएगा 9, यानी 3 साल पहले हम लोगों का 9 साल हुआ था, यानी बोलिएगा। तो वैसे यहाँ पे बोला कि 7 वर्ष पूर्व, तो 7 साल घटा देंगे, तो यहाँ लिखेंगे x - 7 बराबर 7 × y - 7। बोलिएगा कैसे हुआ, x - 7 = 7 × y - 7। देखिए यहाँ पे क्या था कि आफ्ताब अपने पुत्री से कहता 7 वर्ष पूर्व यानी कि x - 7, अभी आफ्ताब का है x वर्ष, और 7 साल पूर्व यानी कि 7 साल पहले, तो 7 इसमें माइनस लगा, जैसे आप लोग यहाँ पे 3 माइनस कर दिए, वैसे यहाँ पे 7 हो गया माइनस, फिर बराबर क्या बोला कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो उसका पुत्री का कितना माने हम लोग y वर्ष, तो y - 7 और 7 गुनी का था, तो 7 से गुना कर दिए। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अब बोलेगा दोनों में 7 सब्ट्रैक्ट क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे दोनों ना 7 वर्ष पूर्व का बात हो रहा है, तो इसका आफ्ताब में भी x - 7, यानी आफ्ताब यहाँ पे कितना माने थे x, तो x - 7, फिर यहाँ पे इक्वल टू इसका पुत्री का कितना माने थे y, तो 7 वर्ष पूर्व, तो y - 7। अब 7 गुनी आयु का था, 7 से दिया गुना करके। तो देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x - 7 का x - 7 रहने दीजिए इक्वल टू ये 7 × y 7y और 7 × 7 49। यहाँ तक समझ में स्टूडेंट क्या किए, x - 7 को रहने दिया, इस 7 को ये दोनों से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 7 × y 7y, ये माइनस का माइनस और 7 × 7 49। तो यहाँ पे देखिए ये x - 7 और ये प्लस 7y को इधर ले तो -7y, और ये -49 को इधर ले आइए तो +49। अब बराबर के उधर कुछ नहीं बचा तो 0 बच गया। क्या किए, ये x - 7 को रहने दिए, ये +7y को बराबर के इधर लाए -7y, और ये -49 को बराबर के इधर लाए +49, और बराबर के इधर कुछ नहीं बचा तो 0 बच गया। तो फिर ध्यान दीजिएगा क्या हुआ, देखिए यहाँ पे x -7 और +49 तो कितना आ जाएगा +42, यही ना होगा। देखिए माइनस और प्लस, माइनस यानी घटाएंगे और 49 में 7 घटा देंगे 42, और 49 बड़ा था प्लस वाला चिन्ह, तो यहाँ प्लस दे दिए। तो -7y का -7y रहने दीजिए, और बराबर के उधर कुछ नहीं बचा तो 0 यहाँ पे लिखेंगे x -7y, अरे +42 को बराबर के दे देंगे तो -42। क्या किए, ये x का x रहने दिए -7 और +42 को बराबर के उधर ले जाए -42। तो यहाँ तक समझ में आया स्टूडेंट। चलिए अब आगे देखिए, फिर लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। अब बोलिएगा पुनः प्रश्नानुसार क्यों लिखें, क्योंकि फिर से यहाँ पे प्रश्न में क्या दिया हुआ कि अब से 3 वर्ष बाद, तभी था 7 वर्ष पहले, तो 7 माइनस कर दिया, अब 3 वर्ष बाद तो 3 वर्ष ऐड कर देंगे, बाद में जोड़ना। जैसे अभी आपका मान लीजिए 12 साल और बोला 3 साल के बाद कितना होगा, तो बोलिएगा 12 + 3 15, वैसे यहाँ पे 3 आपकी बार ऐड करना।
तो क्या था कि अब से 3 वर्ष बाद तो x + 3 इक्वल टू, अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो उसका पुत्री का कितना यहाँ पे माने थे y, तो y + 3 और 3 गुनी बोरा दिए 3 से गुना हो जाएगा। यहाँ तक समझ में स्टूडेंट। अब क्या है, x + 3 को रहने दीजिए, ये 3 × y 3y और ये 3 × 3 9। अब देखिए x ये +3, ये +3y को इधर ले आइए, ये +3y को बराबर के इधर लेंगे तो -3y और ये +9 को बराबर के इधर लेंगे माइनस, इधर कुछ नहीं बचा तो 0। ये x ये -3y को रहने दीजिए और ये 3 में 9 जाएगा तो -6 इक्वल टू 0। अब x - 3y ये -6 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो +6। तो यहाँ तक समझ क्या हो गया कि देखिए ये x + 3 को रहने दिए, +3y को बराबर के इधर ले -3y, ये +9 को बराबर के इधर ले माइनस, इधर कुछ नहीं बचा तो 0 बच गया। अब देखिए ये 3 में ये +3 और -9 तो -6 न होगा, प्लस और माइनस माइनस नहीं सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 में 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, ये दोनों में बड़ा है 9 क्या आएगा माइनस का सिंबल था, यहाँ माइनस का सिंबल यहाँ पे था, सजा के लिख दिए। क्या सजा के लिख दिए, पहले x वाला को फिर y वाला को फिर संख्या लगा, उसका जनरल फॉर्म आप लोग को बताए थे, ax + by प्लस के जगह हम सिर्फ माइनस है फिर -c, उसका जनरल फॉर्म के अनुसार इसको दिए, इसको सजा दिए। तो देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, एक चीज़ आप लोगों को बताया था कि अगर बीच में बराबर रहेगा तो यहाँ पे या का सिंबल देंगे, तो चलिए दे दीजिए, इसमें भी दे दीजिए या का सिंबल। जब भी बीच में बराबर हो तो या का सिंबल देंगे, इसको ध्यान में रखना है। तो चलिए अब यहाँ पे 2 हम लोगों का इक्वेशन बन गया। क्या क्या इक्वेशन बन, यानी कि समीकरण, x - 7y = -42 और एक इक्वेशन बन गया x - 3y = 6। यहाँ पे इसको मान लेंगे समीकरण 1 और इसको मान लेंगे समीकरण 2, ये ना करेंगे, इसको मान लिया समीकरण 1 और इसको मान लिया समीकरण 2। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्या हुआ। चलिए दोनों को अब यहाँ पे दोनों में हम लोगों को x का मान ज्ञात करना, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 बताइए कहाँ पे, यहाँ पे कि यहाँ पे, इसको चलिए इसको लिख दीजिए, यहाँ लिखें समीकरण 1 से, यहाँ पे इसको लिख दीजिए x - 7y = -42, यही ना था समीकरण 1 में, तो लिख दिए। अब क्या करेंगे, अब x का मान हम लोगों को यहाँ से निकालना है। एक्स का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इधर सिर्फ x वाला को रखेंगे, सबको उधर कर देंगे, तो x = -42 का रह जाएगा, -7y को बराबर के उधर है तो +7y, यही ना होगा। यहाँ पे x का वैल्यू हम लोगों को निकालना समीकरण 1 से, यानी कि इक्वेशन 1 से और इक्वेशन 2 से। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 से निकालेंगे, तो क्या हुआ देखिए, ये x को रहने दिए और ये -42 तो पहले से था, लिख दिया -42, -7y को बराबर को उधर ले +7y। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, ये y के जगह चलिए एक बॉक्स बना लेते हैं। अब बोलेगा ये बॉक्स क्यों, x का मान न निकालना है, यहाँ लिख दीजिए x, यहाँ पे y। आप लोग 9 में थोड़ा ग्राफ पढ़े होंगे तो आप लोगों को थोड़ा पता होगा कि इसी तरह बॉक्स बनाना पड़ता है। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, अगर y के जगह में हम लोग यहाँ पे 0 रख दें, क्या बोले ध्यान से समझिए। अब एग्जाम में आप लोग उतना बड़ा तो लिखिएगा नहीं, इतना तो आप लोग 10 में आएगा, आप कैलकुलेशन तो थोड़ा आप लोगों के लिए ईजी हो गया होगा। अगर y के जगह में हम लोग 0 लिख दें तो 7 × 0 कितना हो जाएगा 0, और ये -42 में 0 को ऐड कर देंगे तो -42 से न होगा, तो यहाँ पे कितना जाएगा, अगर x के जगह में हम लोग 0 रखते हैं तो x का मान 42 आता है। अगर बताइए x के जगह हम लोग 42 लिख दें -42, तो ग्राफ में हम लोगों को 42 लाने के लिए कितना बड़ा ग्राफ बनाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे ऐसा कुछ नंबर सोचना है जो कि नज़दीक रहे। अगर -42 लेंगे तो पता है -42 कहाँ, पूरा बोर्ड पार हो जाएगा, आप लोगों का कॉपी पार हो जाएगा। यानी कि ऐसा कुछ लेने के लिए कम से कम छोटा मिनिमम नंबर आना चाहिए। तो क्या करेंगे, y के जगह हम लोग 5 ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर y के जगह में 5 को लिख दें तो 7 × 5 35 और -42 में +35 करेंगे तो कितना होगा -7। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे, जब देखिए y के जगह में हम लोग रख देंगे कितना 5, तो x का मान कितना आ जाएगा
-7। बोलिए कैसे हो गया, फिर से ध्यान से आप लोग देखिए, अगर y के जब हम लोग 5 रख दें तो 7 × 5 35 और -42 और +35 इक्वल टू कितना होगा, -7 ना, वही लिखें। तो y के जगह में जब 5 रखें तो x का मान -7 आया। वैसे ही जब y के जगह में 6 रख दें तो 7 6 42, तो -42 और +42 कट के 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, y के जगह में अगर हम लोग 6 रखते हैं तो x का मान 0 आता। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट क्या किया कि इक्वेशन 1 को लिखे और इक्वेशन 1 से x का मान निकला और ये हो गया x का मान। y का मान 5 रखे, x का मान -7 और y का मान 6 रखे, x का मान आया 0। समझ में आया स्टूडेंट। तो चलिए अब फिर से लिखेंगे इस समीकरण 2 को। देखिए इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 में देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या, सबसे पहले समीकरण 2 को लिख लेंगे x - 3y = 6। यहाँ पे उन लोगों को x का मान निकालना है, x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 6 को रहने दीजिए और -3y को इधर लेंगे तो +3y, यही ना होगा। तो चलिए अब फिर से एक बॉक्स बनाना, हम ध्यान से समझना स्टूडेंट। यहाँ पे हो जाएगा x, यहाँ पे y। अब देखिएगा अगर ये y के जगह में हम लोग 0 लिख दें, क्या बोलें, अगर y के जगह हम लोग 0 लिखेंगे तो 3 × 0 0 और 6 को 0 से प्लस कर देंगे, 6 ना होगा। तो y के जगह हम जब 0 रखें तो x का मान 6 आएगा ना। जैसे देखिए यहाँ पे 0 लिख दें x y के जगह में तो 3 × 0 0 और ये 6 को 0 से जोड़ देंगे तो 6 से नहीं होगा। तो क्या किया कि y के जगह हम जब 0 लिखें तो x का मान 6 आया। वैसे ही y के जगह में लिख दीजिए -1 तो यहाँ पे x का मान जाएगा 3। बोलिएगा कैसे, देखिए -1 लिखेंगे 3 × -1 -3 और 6 में -3 जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या हुआ कि इक्वेशन 1 से हम लोग x का मान निकालें, इक्वेशन 2 से हम लोग x का मान निकालें तो ये आ गया इसका बीजगणितीय रूप, जो कि बता के बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। फर्स्ट वाला तो कंप्लीट हो गया, अब यहाँ पे ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। अब इसको ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है तो चलिए यहाँ पे एक ग्राफ खींच लेते हैं। अब यहाँ पे तो थोड़ा हम लोग मेरा स्पेस कम है, चलिए यहाँ तक तो दिख ही रहा होगा। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ तो आप लोगों को दिखता है, क्या होगा आप लोगों को थोड़ा इसमें बता देते हैं कि इसको बोलते हैं x अक्ष और इसको बोलते हैं x डैश, इसको y अक्ष, यही ना बोलते हैं। आप लोग 9 में भी पढ़े ही होंगे और नहीं पढ़े हैं तो चलिए यहाँ पे अच्छा से समझिए, इसको बोलते हैं y डैश। क्या बोले कि ये साइड वाला को बोलते हैं x अक्ष और इसके जस्ट अपोजिट वाले को बोलते हैं x डैश, ऊपर वाला को y अक्ष और नीचे वाला को y डैश। और आप लोगों को याद होगा ये बीच में जो रहता है इसको बोलते हैं मूल बिंदु और यहाँ पे हमेशा 0 रहता है, आप लोगों को पता ही होगा। अब ये अक्ष के तरफ प्लस वाला नहीं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हम लोगों को कहाँ तक जाना है, 6 तक जाना है। देखिए इसमें सबसे हाईएस्ट क्या है, 6 है। माइनस में देखिए सबसे हाईएस्ट -7 है और प्लस तरफ देखिए सबसे हाईएस्ट 6 है। तो हम लोगों को यहाँ पे 6 तक जाना है, लिख दिए 6। आप लोगों को क्या करना है, समान दूरी प्लेन है, यहाँ से यहाँ तक जितना दूर रहेगा उतना ही दूर यहाँ से यहाँ तक, उतना दूर यहाँ से यहाँ तक, यानी समान दूरी पर। मैंने यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए थोड़ा एडजस्ट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे y अक्ष के तरफ 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6। देखिए अक्ष के तरफ प्लस वाला नंबर आता है, अक्ष के तरफ क्या बोले प्लस वाला, और ये डैश के तरफ माइनस वाला। तो -1 -2 -3 -4 -5, चलिए इसको था बड़ा कर देते हैं, ये -6 और ये -7। वैसे इधर भी ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 और ये -7। आप लोगों को समान दूरी पे सब लेना। आप लोग जब कॉपी में बनाइए तो आप लोग स्केल से अच्छे से माप के बनाइएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये इक्वेशन नंबर 1 वाला को बॉक्स को देखिए,
x के जगह में -7, तो बताइए x वाला कहाँ पे है, ये वाला है x, यही ना x वाला, तो इसमें -7 कहाँ पे है, -7 यहाँ पे है। तो चलिए ध्यान यहाँ पे रखिए कि -7 यहाँ पे है। अब x का मान -7 और y का मान है 5, तो y का मान 5 कहाँ है, देखिए y का मान यहाँ पे है 5। देखिए यहाँ पे x वाला -7 यहाँ पे और y का 5 यहाँ पे, क्या हुआ, ये दोनों को जब आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, तो इस जगह मिलेगा, इसी जगह ना मिलेगा। देखिए ये -5 को जब आगे बढ़ाएंगे तो इधर, ये -7 को जब आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए -7 और ये 5। पहले x वाला को लिखते हैं तो -7, फिर y वाला को लिखते दिए हो गया 5। अब इसी में दूसरा देखिए क्या, x के जगह में 0 है तो सबका 0 इसी जगह रहता है, इस जगह याद रखना, क्या बोलेंगे, सबका 0, y का भी 0, x का भी 0, y डैश का भी 0, x डैश का भी 0, इसी जगह रहता है सबका। तो ये x का 0 तो मिला, y में है 6, तो y में 6 कहाँ है, देखिए y वाला यहाँ पे 6 इस जगह, यानी जब इसको बढ़ाएंगे तो ये इस जगह आया। तो इसका वाला बिंदु ये और ये इसका वाला बिंदु यहाँ पे आया, क्या था यहाँ पे 0 6, तो ये दोनों को मिला देना, दिए मिला के। तो ये इक्वेशन नंबर 1 का ये ग्राफ बन गया। अब इक्वेशन नंबर 2 का हम लोगों को ग्राफ बनाना। देखिए यहाँ पे x में क्या 6, तो x में 6 है यहाँ पे, y में 0 यानी यहाँ पे, तो दोनों का आगे बढ़ाएंगे तो इसी जगह मिलेगा, यहाँ पे लिख दीजिए 6 0। अब यहाँ पे देखिए x के जगह में 3 यानी यहाँ पे, और y के जगह में 1 -1, तो y के जगह -1 यहाँ पे। तो जब दोनों को आगे बढ़ाएंगे, इसको भी आगे बढ़ाएं, इसको भी आगे बढ़ाएं, तो इस जगह मिल जाएगा ना, मिलेगा इस जगह। तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे लिख दीजिए 3 -1 3 और यहाँ पे कितना -1। तो चलिए जब ईद इसका ये इसको और इसको आगे बढ़ा दिए, इस जगह मिला, ये दोनों को मिला दीजिए, तो ये हो गया इसका ग्राफीय रूप। तो चलिए आप लोगों को तो पता ही हो कि ग्राफीय रूप हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। तो ये देखिए ये भी हो गया स्ट्रेट लाइन, ये भी। तो यहाँ पे तो आप लोगों को साफ साफ नहीं दिखता स्ट्रेट, लेकिन आप लोग क्या स्क्रीनशॉट लेके और जूम करके देख लीजिए, आप लोग कॉपी में साफ साफ इसको बनाइएगा। तो यहाँ तक समझ में स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था कि बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए, तो ये हो गया इसका बीजगणितीय रूप और ये हो गया इसका ग्राफीय रूप। तो चलिए स्टूडेंट इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं क्या है। तो चलिए स्टूडेंट अब इसको इरेज करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग उसमें बोलिएगा क्वेश्चन नंबर 1 बता दें। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 कैसे आ गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के लिए होमवर्क है, और क्वेश्चन तो आप लोगों को यहाँ देख ही रहा। आप लोग इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 2 यानी घर से बनाना है, और अगर भी घर में किसी से नहीं बने तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, या यहाँ पर मेरा व्हाट्सअप नंबर तो होगा ही। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस क्वेश्चन को यानी क्वेश्चन नंबर 2 को बना लीजिए। अगर नहीं बने तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए और बोलिए कि सर हमसे नहीं बन रहा है, तो हम यहाँ पे सॉल्व करके भेज देंगे। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। यानी 2 केजी जब सेब लिया और 1 केजी जब अंगूर लिया तो उसका 160 टका लिया। क्या किया कि जब 2 केजी सेब था, 1 किलो अंगूर था, 160 रुपया लिया। अब बोला 1 महीने बाद, और 1 महीना बाद में कौन चीज़ हुआ कि जब 4 किलो सेब और 2 केजी अंगूर लिया तो 300 रुपया भरी ले लिया उससे। कितना महीना बाद, 1 महीना बाद। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कि माना 1 केजी सेब का मूल्य, सेब का मूल्य x रुपया तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य, अंगूर का मूल्य y रुपया है। हम लोग मान लिए, क्या मान लिए कि 1 किलो जो सेब है उसका मूल्य x रुपया है, 1 किलो अंगूर का मूल्य y रुपया। इसको हम लोग लेट कर लिया यानी कि मान लिए। तो चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार यानी क्वेश्चन के अनुसार, जो भी क्वेश्चन में उसी के अनुसार इसको आगे सॉल्व करना। देखिए यहाँ पे क्या है कि 2 केजी सेब
1 किलो सेब का x रुपया, तो 2 किलो सेब का 2x रुपया हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 2x। 1 किलो का 1x, तो 2 किलो का 2x, फिर प्लस 1 केजी अंगूर, तो 1 केजी अंगूर का 1y लिख दीजिए y, और इसका कितना लेता है 160 टका लेता है। तो इसको मान लीजिए क्वेश्चन 1। अब बोलिए क्वेश्चन 1 कैसे, इसमें तो कुछ सॉल्व करना ही नहीं है, इसमें कहीं मल्टीप्लाई कहीं जोड़ घटाव तो नहीं ना है। तो चलिए इसको हटाइए। अब देखिए यहाँ पे फिर से पुनः प्रश्नानुसार, तो देखिए आगे क्या बनेगा। यानी फिर से प्रश्न के अनुसार क्या लिखा हुआ था कि 1 महीना बाद 4 किलो सेब, यानी 1 किलो सेब का 1x, तो 4 किलो सेब का 4x, फिर प्लस उसके बाद 2 केजी अंगूर, तो 2y, यानी 2y इक्वल टू 300 रुपीज़। अगर अब बोल जाए क्या स्पीड से बनाते जा रहे हैं, देखिए आप लोग लीजिएगा 1 कॉपी 1 कलम, तो क्या करेगा 1 कॉपी का 5 टका, 1 कलम का 5 रुपया, तो क्या 10 रुपया इक्वल टू 10 लिखेंगे कि नहीं। वैसे बोल रहा है कि 4 किलो सेब, यानी 1 किलो सेब का 1x, तो 4 किलो सेब का 4x, फिर प्लस 2 किलो अंगूर, तो 1 किलो अंगूर का y, और यहाँ पे 2 किलो अंगूर है, देखिए 2 किलो अंगूर तो 2y। टोटल पैसा कितना था, टोटल यानी जोड़ना, दोनों को जोड़ दे इक्वल टू 300। तो इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब यहाँ से हम लोगों को x का मान निकालना है। तो चलिए देखिए यहाँ पे कम कीजिए, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन ले। क्या कॉमन आ रहा है, देखिए सब में प्लस 300 जो है, प्लस 300 को इधर ले तो माइनस 300, 4x प्लस 2y या माइनस 300। अब सब में क्या कॉमन है, सब में कॉमन 2 आ रहा है। देखिए इसमें भी 2 है, 2 दूनी 4, यहाँ पे तो 2 है ही, और यहाँ पे भी 2, यानी 150 बार में 2, 150 इंटू यानी 150 गुना 2 300। तो यहाँ पे 2 को कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस y और ये माइनस 150 इक्वल टू 0, यही ना होगा। क्या 2 दूनी 4x और 2 गुना y 2y, ये माइनस का माइनस, और 150 गुना 2 300। अब देखिए 2x प्लस y माइनस 150 बराबर 0। बोलिए ये 2 कहाँ उड़ गया, ये 2 यहाँ गुना में है, बराबर के दर लाएंगे भाग में, 0/2 यानी 0 यानी ऊपर में रहा तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो देखिए 2x प्लस y और माइनस 150 को बराबर क्यों दे रहे हैं, प्लस 150, इसको मान लीजिए अब समीकरण 2। इसको समीकरण 2 क्यों नहीं माने, क्योंकि यहाँ पे कॉमन आ रहा था, कॉमन ले लिए, ये था अब इजी बन गया। कॉमन ले लेते तो क्या होता था, आसान हो जाता है, इसमें तो कुछ कॉमन है ही नहीं। तो चलिए अब दोनों से x का मान हम लोग ज्ञात करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है, चलिए इसको लिखिए, ये 2x प्लस y इक्वल टू 160। तो यहाँ से हम लोगों को x का मान निकालना, 160 माइनस y/2, यही ना आएगा। बोले क्या हो गया, ये 160 को रहने दिए, प्लस y को बराबर के दर लाए, माइनस y 2 गुना में था, बराबर के दर भाग में हो गया। तो देखिए स्टूडेंट y के जगह में अगर हम लोग 10 रख देते हैं, कितना बोले, अगर y के जगह हम 10 रख देंगे, 160 में 10 घटा देंगे तो कितना 150 बचेगा, और ये 2 में 150 को कटा दें, यहाँ पे था ध्यान दीजिएगा। देखिए 150 यानी कि 150 को 2 से डिवाइड दें, कितना 75 बार यानी कि 75 बार में जाएगा। तो क्या किया कि जब y के जगह में 10 रखें तो x का मान आया 75 यानी कि 75। वैसे अगर यहाँ पे हम लोग 20 रख दें, कितना रख दें 20 तो 160 में 20 घटा देंगे तो 140, और ये 2 को 140 से कटाएंगे 70 बार में। तो क्या किए कि जब y के जगह में 20 रखें तो x का मान 70 आएगा। तो ये स्टूडेंट समझ में आप इसी तरह लिखेंगे समीकरण 2 से, यहाँ लिखिए समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 में क्या, चलिए इसको सबसे पहले लिख लीजिए 2x प्लस y इक्वल टू 150, यही ना है। तो यहाँ से हम लोगों को x का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 150 प्लस y को इधर लिए माइनस y, और ये 2 गुना में था, ये हो गया भाग में। क्या किए कि x को रहने दिए इधर, और बराबर के इधर 150 था, लिख दिए, प्लस y को इधर लाए माइनस y, 2 गुना में था, इधर लाए भाग में। तो क्या हुआ आगे, देखिए अब यहाँ से फिर से एक डब्बा बनाएंगे, एकदम स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। चलिए बार हम रिपीट कर देते हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप बनाना है। क्या करना है, सबसे पहले मानेंगे,
फिर प्रश्नानुसार यानी फर्स्ट में जो प्रश्नानुसार है उसको बना के इक्वेशन 1, फिर ये दूसरे बार में जो लिखा पुनः प्रश्नानुसार, फिर से पुनः प्रश्नानुसार का इक्वेशन 2, फिर लिखेंगे समीकरण 1 से, और समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे, फिर लिखेंगे समीकरण 2 से, और समीकरण 2 को लिखने के बाद यहाँ पे भी x का मान निकालेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, ये y के जगह में अगर हम लोग 10 रख दें, y के जगह में अगर 10 रहेंगे तो 150 में 10 घटा देंगे तो 140, और 2 को 140 से घटाएंगे 70 बार में जाएगा, नहीं जाएगा। वैसे ही जब y के जगह में अगर हम लोग फिर से 20 रख दें तो क्या होगा, यहाँ पे 20 रख देंगे, 150 में 20 घटाएंगे 130, और दुक्का पड़ा में 130 कट जाएगा, कितना 65 बार में, 65 दूनी 130। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आ गया। चलिए अब यहाँ से हम लोगों को ग्राफ बना, ग्राफ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ग्राफ खींच लेते हैं सबसे पहले। तो ये खींच लिए, यहाँ तक तो दिखता ही होगा स्टूडेंट। चलिए तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या बोले थे कि ये साइड वाला को x अक्ष बोलते हैं, और ये ऊपर वाला को y अक्ष, इसको x डैश और इसको y डैश। एक बात याद रखिएगा, जिधर अक्ष रहता है उधर प्लस वाला नंबर लेते हैं, और जिधर डैश रहता है उधर माइनस वाला नंबर लेते हैं, और बीच में तो मूल बिंदु यानी कि ये तो हमेशा 0 रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर हम लोग 1 2 3 4 इस तरह लिखते रहेंगे ना तो यहाँ से बोर्ड पार आ जाएगा, इस तरह पहुँचते पहुँचते आपका घर तक पहुँच जाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा, 1 2 नहीं लेना है, यहाँ पे देखिए 10 20 30 इस तरह का अंतर लेंगे। तो कहाँ तक हम लोग को हाईएस्ट जाना, हाईएस्ट इसमें देखिए 75, और इसमें हाईएस्ट है 70, यानी कि हम लोग को 80 तक जाना। यहाँ लिखेंगे ये 10 20 30 40 50 60 70, और 31 को बढ़ा के कर देते हैं 80, ये हो गया 80। लिखिए 10 20 30 ये 40 50 60 70, और ये हो गया 80। वैसे ऊपर में 10 20 30 40 50 60 70 80। चलिए यहाँ पे लिख दीजिए 30 40 50 60 70 80। ये अक्ष वाला प्लस वाला लिख दिए, इधर रहता है डैश तरफ माइनस वाला, ये डैश डैश माइनस वाला, तो यह -10, ये -20, -30, -40, ये -50, ये हो गया -60, ये -70, ये हो गया -80। वैसे यहाँ पे 10 20 30 40 50 60 70 80, ये हो गया -10, -20, -30, -40, -50, -60, -70, -80। ये हो गया इसका ग्राफ। अभी यहाँ पे हम लोग को क्या करना, x और y का मान सिर्फ मिलाना है। कहाँ पे है, तो इस समीकरण 1 वाला को देखिए x में है 75 यानी कि 75, तो देखिए x वाला ये वाला लाइन, अब यह प्लस में, तो प्लस में कहाँ पे, इस साइड वाला ना, देखिए यहाँ पे यहाँ 75, तो यहाँ पे 70 और यहाँ पे 80, 75 एकदम बीचों बीच होगा, यानी इस जगह होगा ना 75। तो चलिए एक बिंदु तो ये मिल गया, और y में है 10, तो बताइए y में 10 कहाँ पे, हाँ देखिए y में 10 यहाँ पे। तो जब इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे तो इस जगह मिल जाएगा, ठीक है ना। इसको आगे बढ़ाइए और इसको भी आगे बढ़ाएंगे तो इस जगह ना मिल जाएगा, तो इस जगह लिख दिए। तो क्या है, x का 75 और y का 10। पहले x वाला को लिखते हैं, x में था 75, फिर बाद में लिखते हैं y वाला, y में था 10, लिख दिए 10। अब वैसे x के जगह में 70, यानी x के जगह में 70 कहाँ पे, इस जगह x के जगह में 70, और y के जगह में देखिए कितना 20, यानी x में 70 और y में है 20। तो देखिए x में 70 यहाँ पे और y में 20 यहाँ पे, जब दोनों को आगे बढ़ाएंगे तो कहाँ पे मिल जाएगा, इसको आगे बढ़ाइए इस जगह हो जाएगा, और इसको बढ़ा देंगे तो इस जगह हो जाएगा। यानी देखिए जब ये 20 को आगे बढ़ा रही है, 70 को आगे बढ़ाएंगे तो इसी जगह न मिलेगा, ये मिल गया। तो यहाँ पे कितना था 70 और ये हो गया 20, तो ये दोनों बिंदु मिल गया। इसको क्या कीजिए, इसको मिला दीजिए, आप लोग स्केल से मिलाइएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ देखिए, ये x के जगह में 75, ये 75, y के जगह में 10, ये 10 दोनों का आगे बढ़ा, ये बिंदु यहाँ पे आया। ये x के जगह में 70, ये 70, और y के जगह में 20, ये 20, ये दोनों का आगे बढ़ाए, इसका ये दोनों बिंदु मिल गया। तो यहाँ पे एक लाइन खींच दिए। तो चलिए फिर से इक्वेशन नंबर 2 वाला, x के जगह में देखिए 70, तो x के जगह में 70 कहाँ पे, फिर से यही वाला, y के जगह में 10, यानी अब की बार इस जगह आ जाएगा।
लेकिन x में 70 यहाँ पे इसको आगे बढ़ाएंगे और y में 10 इसको आगे बढ़ाएंगे, इसी जगह नहीं मिलेगा। तो आप लोग ये बिंदु के जगह में इस तरह का नाम लिख लीजिएगा, जैसे यहाँ पे ब्रैकेट में लिखे हैं ना, वैसे क्या लिखिएगा 70,10। तो हम यहाँ पे मेरा था जगह नहीं, इसलिए हम नहीं लिखे, आप लोग कॉपी में साफ साफ लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए x के जगह में 65, तो 65 यहाँ पे है और y के जगह में 20 है। जब इसको और इसको आगे बढ़ाएंगे इस जगह आ जाएगा, लेकिन 20 को आगे बढ़ाएंगे और 65 को आगे बढ़ाएंगे तो इसी जगह नहीं मिलेगा। तो ये दोनों बिंदु को मिला दीजिए। तो इस तरह का यहाँ पे कुछ लाइन बन जाएगा। यहाँ पे मेरा था टेढ़ा आ गया, आप लोग था सीधा लीजिएगा। तो ये हो गया इसका ग्राफ कंप्लीट। ये लगता है ना कि समांतर रेखा है, समांतर लाइन है। तो चलिए ये क्वेश्चन स्टूडेंट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन अगर आप लोगों को तो समझ में आया ही होगा। अगर ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर हमारे चैनल में आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और हाँ अपने फ्रेंड के साथ शेयर करने नहीं भूलिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी एक्सरसाइज 3.2 नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं। थैंक यू।